Hello students, this is Sembala from Maharaja Agharshan School Hisar. Today we are going to study History chapter 2 of class 9. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 1905 के अंदर जो है एक क्रांति होती है जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है और 1905 की क्रांति 1917 की क्रांति की जननी कही जाती है। 1905 की क्रांति के दौरान जो है जार ने एक नवनिर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। यानी कि ड्यूमा किसे कहा जाता है कि जो है रूस के अंदर एक परामर्शदाता संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। हमारा टॉपिक आता है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। पहला विश्व युद्ध जो है 1914 के अंदर शुरू हुआ और ये युद्ध जो है मुख्य रूप से दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें एक पार्टी में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, जिन्हें की केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाना जाता था, और दूसरी खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, जिन्हें जो है इन तीनों देशों को ब्रिटेन, फ्रांस व रूस को मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना गया। ये सभी देश जो है विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह यूरोप के बाहर के देशों में भी फैल गया। इसी कारण इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। यानी कि यह युद्ध जो 1914 में लड़ा गया, जब स्टार्ट हुआ था तो वह दो पार्टियों के बीच में हुआ था, दो खेमों के बीच में, लेकिन धीरे धीरे इसने वैश्विक रूप धारण कर लिया, जिसे विश्व युद्ध का नाम दिया गया। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इस युद्ध के अंदर शुरू में तो जो है रूसी लोगों का जो है रूस के सरकार को रूसी लोगों का समर्थन मिला, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना बंद कर दिया, जिसके कारण जो है रूसी क्रांति की शुरुआत। इसके अलावा जो है रूसी क्रांति का एक और कारण था कि जार जो था वो अपनी पत्नी के बहकावे में चलता, पत्नी की मतलब जार की पत्नी जो थी उसके कहने में चलता था, और वह उसकी पत्नी जो है घटिया सलाहकारों, खास तौर से रासपुतिन नाम के एक सन्यासी के जो है कहने पर चलती थी, जिसने जो है जार को लोकप्रिय बनाया। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई जो है पश्चिमी लड़ाई से भिन्न थी। तो इन सब कारणों से जो है कि यानी कि प्रथम विश्व युद्ध ने जो है रूसी क्रांति में अहम योगदान दिया। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा आता है कि जो है जार जो है जनता में लोकप्रिय क्यों हुआ। इसके भी कई कारण थे, जैसे कि रूस के बहुत सारे सैनिक जो है मौत के मुंह में जा चुके, यानी कि बहुत सारे सैनिक मर चुके थे, और जिसने रूसी सेना के मनोबल को तोड़ दिया। 1917 तक रूस के लगभग 70 लाख लोग मारे जा चुके थे तब जो है, और साथ ही साथ जो है रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर दिया था। तीसरा, इसके अलावा एक है कि युद्ध के कारण जो है जो ये प्रथम, इसका उद्योगों के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा, यानी उद्योग धंधे बंद हो गए। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे, यानी कि जो फैक्ट्रियां थी उनकी मशीनें जो है खराब होने लगी। 1916 तक रेल लाइनें टूटने लगी, जिसके कारण जो है लोगों के मतलब ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। तो इसके कारण जो है शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोटी आटे की जो है किल्लत पैदा होगी, यानी कि समस्या पैदा होगी, जिसके कारण जो है जार जो है दिन भर दिन जनता में अलोकप्रिय होने लगा। फरवरी 1917 की क्रांति। फरवरी 1917 के अंदर जो है रूस की राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ही खराब थी। तब जो है 22 फरवरी को जार ने एक फैक्ट्री में तालाबंदी की घोषणा कर दी। तालाबंदी यानी कि फैक्ट्री को बंद कर दिया। अगले दिन जो है इस फैक्ट्री के मजदूरों ने जब हड़ताल की तो उसके साथ ही साथ जो है दूसरी अनेक 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे और अनेक कारखानों में मजदूरों के इस हड़ताल का नेतृत्व जो है महिलाएं कर रही थी, जिसके कारण 22 फरवरी के दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जाना गया।
रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, यानी कि ड्यूमा को खत्म कर दिया। तो सरकार के इस फैसले के खिलाफ जो है अनेक राजनीतिक बयान देने लगे, यानी कि हिंसक प्रदर्शन होने लगे। और 26 तारीख को प्रदर्शनकारी जो है बहुत बड़ी संख्या में वहां जो है तट पर इकट्ठा होने लगे। तब जो है 27 तारीख को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया, यानी कि प्रदर्शनकारी थे वो जगह जगह जो है पुलिस पर हमला बोलने लगे। तब जो है सरकार ने इस स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए जो है एक बार फिर से अपने घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन उस घुड़सवार टुकड़ी ने जो है प्रदर्शनकारी लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तब जो है गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने एक अफसर, बैरक यानी कि छावनी, उसमें एक अफसर को पर गोली चला दी। इसके अलावा 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी जो है बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के, जो हड़ताल पर मजदूर चल रहे थे, उनके साथ आकर मिल गए। तब जो है उसी शाम को इन सिपाही और मजदूरों ने मिलकर एक सोवियत परिषद का गठन किया। 2 मार्च को 1917 को जार जो था उसने गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया। इसके बाद फरवरी के बाद, यानी कि जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, उस सरकार ने सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली थे। तब जो है जब सोवियत का निर्माण किया था, उस सोवियत के आधार पर ही अनेक जगह पर नई नई सोवियतें बना ली। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन जो है रूस वापस आते हैं और लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी जो थी उसने 1914 से ही जो इस युद्ध का विरोध कर रही थी और ज्यादा विरोध करना शुरू कर दिया। तब जो है लेनिन ने अपने कुछ सिद्धांत रखे जिन्हें अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। उसमें पहला था कि युद्ध को समाप्त किया जाए और सारी जमीन जो है किसानों के हवाले कर दी जाए। दूसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन सब मांगों को जो है अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। इसके बाद जो है अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच में टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही छोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। यानी कि जब लेनिन और जो है अंतरिम सरकार के बीच में टकराव बढ़ा तो जो है लेनिन को ये एहसास होने लगा गया था कि अब जो ये सरकार है वो तानाशाही करेगी, यानी कि अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करेगी। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। यानी कि लेनिन ने जो है पेट्रोग्राड पर बोल्शेविक पार्टी की सत्ता स्थापित करने का प्रयास, यानी कि पूरा मन बना लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए जो है उसने लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का भी गठन कर लिया। तब जो है 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया और संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की ने सैनिक टुकड़ी को इकट्ठा करके शहर से बाहर चले गए। यानी कि जो रूस का जो प्रधानमंत्री केरेंस्की वो वहां से चला। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए जो है उसने सरकार ने अपने समर्थक सैनिकों को वहां पर रवाना कर दिया, यानी कि उसकी रक्षा के लिए सैनिकों को भेज दिया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने अपने समर्थकों को आदेश दिया कि वह सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले, यानी कुछ ही समय में। लेकिन क्रांतिकारी समिति जो थी उन लोगों ने जो है सरकारी कार्यालयों पर अपना अधिकार कर लिया और अनेक मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन जो है अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी और कई दूसरी युद्धपोतों ने जो है उस रास्ते से आगे बढ़ते हुए अनेक सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई।
खास तौर से मॉस्को में, लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। यानी कि जो अक्टूबर 1917 के अंदर जो क्रांति हुई थी, वो क्रांति जो है रूसी कैलेंडर के अनुसार जो है वो 1 फरवरी 1918 को हुई थी, जो कि जूलियन कैलेंडर का अनुसरण करने के बाद बाद में जो है इस रूसी सरकार ने जो है इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया, और इस कैलेंडर, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता था, जिसके कारण जो है इस क्रांति को जो है 12 मार्च की क्रांति को अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न माना गया। अर्थात जो रूसी क्रांति है, रूसी क्रांति जो कि अक्टूबर 1917 में क्रांति हुई थी, इस कारण जो है इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना गया। इसके अलावा 1919 में कॉमेंटन का गठन किया गया। 1929 के अंदर सामूहिकीकरण की शुरुआत की गई। सामूहिकीकरण जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसे स्टालिन ने शुरू किया था। इसके बाद कॉमेंटन क्या होता है? ये कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था को कॉमेंटन के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।